हम जो प्रोग्राम छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, आप सभी आनंद रहे हैं। ये सभी का जो होता है ये हमारे अम्बेडकर जी का दिन है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, थोड़ी सी एक दूसरी आपको बताना चाहता हूँ। ये सब प्रोग्राम या घूम फिर इधर उधर जो भी हम कर रहे हैं ये सब कुछ हमारे संविधान के तहत। आज मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, एक ऐसे इंसान के, एक ऐसे शख्स की जो उसका ही देन है। अगर वो नहीं रहते तो समझे कि ये पॉसिबल नहीं है कि आज हम एक साथ बैठ सके, घूम फिर सके, डांस कर सके या कुछ भी, पढ़ाई लिखाई या कुछ भी। तो उस लड़के का जन्म हो रहा है 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में उसका जन्म हो रहा है। उनके पिताजी का नाम जो है रामजी मलोजी सकपाल और माता जी का नाम भीमाबाई जी है। मैं बताना चाहता हूँ कि एक छोटे से बच्चा जब वो पहली बार स्कूल गए थे तब उनके स्कूल से उनको भगा दिया गया था। यानी कि आप भी जानते हैं या हम भी जानते हैं कि जब भी हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने भाई या बहन के साथ जाते हैं। तो बहुत खुशी मिलती है कि आज मैं अपने भैया के साथ, अपने बहन के साथ स्कूल जा रहा हूँ, विद्यालय जा रहा हूँ, वहाँ जाकर पढ़ाई करूंगा। पर पहली बार जब हमारे अम्बेडकर जी अपने भाई के साथ विद्यालय में गए तो उन्होंने बहुत खुशी थी, तो उन्होंने जाकर फर्स्ट बेंच पर ही बैठ गए। पर उन्हें क्या पता था, पर जैसे ही वो बैठे, जो बालक बैठे हुए थे उनके साथ जो अलग क्लास के थे वो उनसे झूठ बोलकर सामने हो गए। यानी कि वो उस वक्त बोल रहे थे कि ये झूठ कहाँ से आ गया। यानी कि उस वक्त बहुत सारी ये सब चलती थी, तो उनका मन बहुत गिर गया। उसके पास से सारे बच्चे दौड़ कर गए और दौड़कर जाकर वहाँ पर अपने जो टीचर है उनसे जाकर बोले कि एक बालक आया है जो अछूत जात का है, यानी कि छोटे जात का है। उन्होंने आया और बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। यानी कि वो जो टीचर था वो बच्चे के साथ बहुत मिसबिहेव किया, अच्छे से उनको मतलब बोला। वो उनका जो था बहुत बुरा लगा अम्बेडकर जी को। छोटा सा बच्चा है, आप सोच के देखिए उस बच्चे पर क्या बीता होगा। जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन एक वक्त वैसा था जब वो पहली बार गए थे। तो आप खुद ही सोचिए कि वो कैसा होगा जो अम्बेडकर जी को किसके साथ हुआ। यानी छोटा सा बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है और उन्हें वहाँ स्कूल से भगा दिया जाए, ये बोलकर कि तुम छोटे कास्ट का हो, छोटे जात का हो, तुम्हें पढ़ने की स्कूल में शिक्षा के हासिल करने का कोई वैल्यू नहीं है, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम यहाँ से जाओ। वो छोटा सा बच्चा जब घर जाता है, घर जाकर अपना बैग फेंकता है, रोते हुए जाता है और जाकर अपने पापा और मम्मी से बोलता है कि पिताजी अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि स्कूल का जो भी टीचर है हमको मार, मतलब बहुत सारे गंदे अशब्द इस्तेमाल किए जो आपसे मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन वो उनके पिताजी जो थे उनका और गर्व करे, उन्होंने ये बोला उनसे कि देखो बेटा यही तो हमें बदलना है, बेटा यही तो हमें बदलना है। हम क्या मतलब वो टीचर जो थे बोले थे कि आपको नहीं पढ़ने कहा थे, तो वो छोटे सा बच्चा जो थे अम्बेडकर जी उन्होंने बोला कि आखिर क्यों पिताजी ऐसा कौन सा बुक में लिखा है कि हम छोटे से कास्ट का है तो हम नहीं पढ़ सकते, आप मुझे वो बुक दिखाइए। तो सही बात है, ऐसी कोई नहीं है। यानी ईश्वर ने हम सबको पैदा किया है तो कोई हमें मार्क नहीं लगाया है, कोई दाग धब्बा नहीं दिया है कि आप मुस्लिम घर में जाओ, आप हिंदू घर में जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने सबको एक समान पैदा किया है, तो फिर हम कैसे मान लें वो एजुकेटेड रहे, वो अनएजुकेटेड रहे, यानी वो लिटरेट रहे, वो इलिटरेट पीपल रहे, कैसे मान लें। तो वो जब बोले तो उन्होंने पिताजी उनको और संघर्ष बनाया और हौसला दिया, बोला कि बेटा तुम पढ़ाई करो, मैं हूँ, मैं देख लूंगा। यानी उस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार थे तो उनको थोड़ा सा ताकत थी कि थोड़ा उनका एडमिशन करा लिए, लेकिन बहुत सारा उनका टर्चर हुआ। ऐसे ही आगे बढ़े अम्बेडकर जी, पढ़ाई लिखाई टर्चर बहुत सारा हुआ। आप ये भी जानते भी होंगे जब पहली बार कि उनको जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं सभी को पढ़ने के लिए हकता, वो फर्स्ट बेंच पर बैठ कर अपना पढ़ाई करते थे, वो भी चेयर पर। लेकिन अम्बेडकर जी ऐसा स्टोरी है, वो घर से अपना बोरिया लेकर जाते थे और एक अलग ही बैठ करते थे। जहाँ बच्चे चप्पल खोलकर अंदर जाते हैं, वो चप्पल जो होता है वहाँ पर जाकर वो अपना अध्ययन किए, स्टडी किए। अब सोचिए वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, सोचना ही बात है। आज के देखते हैं फिर भी एक ऐसा इंसान जो इतने बड़े पद पर हासिल हुए, अम्बेडकर जी एक ऐसा इंसान है जो पहली बार, यही नहीं मतलब पहले ऐसे इंसान के हिस्ट्री में उन्होंने 4 डिग्रियां, यानी सबसे पढ़े लिखे हुए थे। पीएचडी, बीएससी, पीएचडी यानी फिलोसफी ऑफ डॉक्ट्राइन, यानी एक ऐसा डिग्री होता है जिसका नाम क्या है, डॉक्टर लगता है। बीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस, यानी ऐसा व्यक्ति जो पहली बार ये हासिल करने वाला उस वक्त जिस वक्त हमारा देश गुलामी से चल रहा था, अंग्रेजों से चल रहा था। आज हम संविधान बना रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि संविधान का ही सब कुछ देन है। तो इस संविधान का हमेशा हमें वैल्यू रखना है और इसका हमेशा मान रखना है, क्योंकि संविधान
हमेशा यही हम लोग को ये देता है। आज सारे बच्चों को पढ़ने का हौसला बढ़ा है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो छोटे बच्चे हैं आप पढ़ाई करें और इस देश इधर से आ रहा है, जा रहा है। कि सबका जो मान है वो एक ही इंसान को जाता है, वो हमारे अम्बेडकर जी के साथ बहुत सारे सदस्य लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का हिस्सेदारी है तो हमारे अम्बेडकर जी का है। लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर पानी ना हो तो नदी किस काम की, पानी ना हो तो नदी किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम इस वतन के काम ना है तो ये जिंदगी किस काम की। थैंक यू। जय हिंद।